लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनवेलप। एनवेलप में हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम सबसे पहले हमारी डेफिनेशन के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। द एनवेलप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व इज़ अ कर्व विच टचेस each every member of this family and at each point is touched by some member of the family। हम इसे इस इक्वेशन के ज़रिए समझ सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ए प्लस एम स्क्वेयर, वेयर यहाँ पर हमारा m जो है वो पैरामीटर है, मतलब प्राचल, और a जो है a इज़ एनी कांस्टेंट, मतलब a हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो एनवेलप के हम कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन ए एक्स सेक अल्फ़ा माइनस बी वाई कॉस एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर द पैरामीटर इज एंगल अल्फ़ा। हमें एनवेलप फाइंड करना है, एनवेलप ऑफ द फैमिली कर्व जिसमें लाइन सरल रेखा, मतलब लाइन हमें गिवन है ए एक्स सेक अल्फ़ा माइनस बी वाई कॉस एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर हमारा एंगल जो दिया हुआ है हमें एंगल अल्फ़ा वो पैरामीटर है। तो हम इसे सॉल्यूशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ लाइन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एनवेलप में फैमिली ऑफ लाइन जो कि गिवन है हमें ए एक्स सेक अल्फ़ा माइनस बी वाई कॉस एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हम इसे ए की रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट हमारा पार्ट इस प्रकार से हमें फाइंड हो जाता है, ए एक्स सेक अल्फ़ा को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फ़ा की रिस्पेक्ट में, तो सेक अल्फ़ा टैन अल्फ़ा प्लस बी वाई एज इट इज़, चूँकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, एंड कॉस एक्स अल्फ़ा की वैल्यू जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इसे कॉस एक्स अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब हम देखिए, हमने सेक अल्फ़ा एंड यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को हमने कॉस एक्स अल्फ़ा को हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट पार्ट में लिखा है। जब हम किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले जानना है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस को समझना है तो आप हमारी क्लासेस के प्रीवियस वीडियोस में जा कर के इसे समझ सकते हैं। तो आइए हम इसे अब देखते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो ए एक्स साइन क्यू अल्फ़ा, क्योंकि जब हम सेक अल्फ़ा टैन अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हमें फाइंड होती है, साइन टू द पावर 3 अल्फ़ा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस बी वाई एज इट इज़ कॉस एक्स अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, तो इनकी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो आइए हम इसे सॉल्यूशन के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ लाइन, जो हमें फैमिली ऑफ लाइन क्वेश्चन में गिवन है ए एक्स सेक अल्फ़ा माइनस बी वाई कॉस एक्स अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे ए के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से फाइंड होती है, ए एक्स सेक अल्फ़ा टैन अल्फ़ा प्लस बी वाई कॉस एक्स अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने सेक अल्फ़ा को डिफ्रेंशिएट करा है तो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल के फॉर्मूले को यूज़ किया है। अगर आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को समझना है तो आप हमारी क्लासेस के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एंड उसे समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेक अल्फ़ा को डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसे डिफरेंशिएट पार्ट में इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है सेक अल्फ़ा टैन अल्फ़ा प्लस बी वाई एज इट इज़ कॉस एक्स अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है। अगेन जब हम सेक अल्फ़ा टैन अल्फ़ा को सॉल्व करते हैं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फाइंड होती है वैल्यू
साइन टू द पावर 3 अल्फ़ा। जब हम tan अल्फ़ा को ओपन करेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमें वैल्यू फाइंड हो जाती है साइन टू द पावर 3 अल्फ़ा। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ए एक्स साइन टू द पावर 3 अल्फ़ा प्लस बी बाय कॉस टू द पावर 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर जैसे हमने सेक अल्फ़ा tan अल्फ़ा को सॉल्व किया है, इस प्रकार से हम यहाँ पर कॉस एक्स अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा को सॉल्व करके यहाँ पर हमारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगेन जब हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू tan एक्स, यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने साइन टू द पावर 3 अल्फ़ा अपॉन कॉस टू द पावर 3 अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे tan टू द पावर 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, क्योंकि ये वाली वैल्यू को हमने इधर ट्रांसफ़र करके हम लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का साइन हमारा प्लस की वैल्यू हमारी नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए हमने माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स इस प्रकार से लिखेंगे। अगेन tan अल्फ़ा एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स एंड पावर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 1/3 की पावर यहाँ पर लग जाती है। हम आगे देखते हैं सेक अल्फ़ा की हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेक अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अंडर रूट, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अंडर रूट। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू हमारी फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स जो है वो चेंज करते हैं, x की जगह हमने यहाँ पर अल्फ़ा हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो सेक अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होल ऑफ अंडर रूट। जब हम यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फ़ा की जब वैल्यू रखेंगे जो कि यहाँ से हमने फाइंड की है tan अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वी वाई अपॉन ए एक्स होल ऑफ 1/3 की पावर है, तो हम इसे इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स एज इट इज़ एंड पावर 1/3 थी, तो यहाँ पर 2 की पावर tan स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 तो 2/3 पावर वैल्यू रखेंगे हम एंड होल ऑफ अंडर रूट। एज इट इज़ जिस प्रकार से हमने सेक अल्फ़ा लिखा है वैसे ही हम कॉस एक्स अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला रखते हैं तो माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है क्योंकि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यू को रख रहे हैं। सेम एज इट इज़ हम कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं तो जो tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है उसकी जस्ट इनवर्स वैल्यू हमें कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है। तो इसलिए हम माइनस होल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट क्लोज एंड पावर 2/3 एज इट इज़ हम राइट करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन थी दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अब हम इसमें वैल्यू हमारी रख सकते हैं। तो हम रखते हैं ए एक्स एज इट इज़ एंड जो सेक स्क्वायर अल्फ़ा था उसकी वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स होल ऑफ 2/3 अंडर रूट प्लस बी वाई एंड 1 प्लस ए एक्स, यहाँ पर हम कॉस एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो ए एक्स प्लस अपॉन बी वाई होल ऑफ 2/3 की पावर होल ऑफ अंडर रूट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ हमने वैल्यू पुट कर दी है। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर ए एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं तो ए एक्स टू द पावर 2/3 एंड यहाँ पर हम 1 के साथ जब इसका कॉमन वैल्यू हम रखते हैं तो ऊपर यहाँ पर रखेगा ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 होल ऑफ अंडर रूट।
यहाँ पर अब हमने जब कॉमन वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ से हम ए एक्स को हम अंडर रूट के बाहर जब लिखते हैं तो इस प्रकार से हम ए एक्स इंटू ए एक्स टू दी पावर 2/3 का इंटू हो जाता है, इसलिए ए एक्स 2/3 ये वैल्यू हम राइट करते हैं। प्लस बी वाई सेम एज इट इज़, जैसे हमने ए एक्स की वैल्यू को हमने राइट किया है उसी प्रकार से हम बी वाई की वैल्यू हम रखते हैं एंड बी वाई टू द पावर 2/3 एंड बी। तो हम हमारी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ए एक्स टू द पावर 2/3 होल ऑफ अंडर रूट ए एक्स होल ऑफ 2/3 प्लस बी वाई होल ऑफ 2/3 होल ऑफ अंडर रूट प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 अंडर रूट बी वाई टू दी पावर 2/3 प्लस ए एक्स टू दी पावर 2/3 होल ऑफ अंडर रूट। यहाँ पर हमने ए एक्स को कॉमन वैल्यू निकाला है, कॉमन रखते हैं तो 1 के साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे तो यहाँ पर हम ए एक्स टू दी पावर 2/3 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है एंड यहाँ की जो अपॉन में ए एक्स की जो वैल्यू थी कॉमन थी वो हमने इसे बाहर हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। तो जब ए एक्स के साथ इंटू होगा तो एक्स टू दी पावर 2/3 यहाँ पर हमारी वैल्यू बन जाती है। इसी प्रकार से हम सेम एज इट इज़ इससे सॉल्व करेंगे तो बी वाई टू दी पावर 2/3 एंड होल ऑफ अंडर रूट बी वाई टू दी पावर 2/3 प्लस ए एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पर हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज़ वैल्यू राइट होती जा रही है। यहाँ पर अब हम देखते हैं ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 होल ऑफ अंडर रूट, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू हमारी कॉमन वैल्यू है तो हम कॉमन रख देते हैं अंडर रूट ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 इंटू जो हमारी टर्म बचती है ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 की जो टर्म बची है इसे हमने इस प्रकार से हम यहाँ पर राइट करते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी एज इट इज़ वैल्यू राइट होती जाएगी। यहाँ पर अब हम देखते हैं जब हम यहाँ पर बेस हमारा कॉमन है ना, और जो वैल्यू पावर है पावर अलग अलग है, मतलब x टू द पावर m इंटू एम प्लस n, ये वाली वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हमारी वैल्यू को रख सकते हैं। तो इसका बेस कॉमन है तो बेस हमने कॉमन एज इट इज रख दिया है ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 एंड यहाँ पर जब बेस कॉमन होता है तो हमारी पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम पावर ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो अंडर रूट की जो पावर है 1/2 प्लस इसकी पावर है 1, तो इन दोनों की पावर हम ऐड करके लिखेंगे तो 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, मतलब ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 होल ऑफ टू दी पावर 3/2, यहाँ पर पावर हमारी ऐड हो गई है एंड इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ हमारा राइट होगा। अब यहाँ पर हम जो हमारी पावर है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने पावर 3/2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी इन्वर्स में राइट हो जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ऑफ पावर 2/3, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी वैल्यू हमारी जो पावर रहेगी वो इन्वर्स में लिखाती है, इसलिए हमने 2/3 इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें फाइंड हो जाएगा कि ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ऑफ पावर 2/3। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा है, समझा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।